हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुधीर मिश्रा और आज हम इस चैप्टर के पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूले से, जो कि आपका पहला फॉर्मूला है, आपने पढ़ा है बोर्स पोस्टुलेट। तो ये बोर्स का क्या है बच्चों? सेकेंड्स पोस्टुलेट है। सो बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है बच्चों? क्वांटम पोस्टुलेट है। आपको पता है क्या क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। ठीक है, और यही L का मतलब क्या होता है बच्चों? mv/r। सो बोर्स के पोस्टुलेट आप सभी याद रखेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल भी आसान लगे। बोर्स का बच्चों ये थर्ड पोस्टुलेट है, जो कि क्या होता है बच्चों? ट्रांजिशन पोस्टुलेट होता है। ट्रांजिशन कंडीशन या तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन के लिए तो क्या होता है बच्चों? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट इट रेडिएट फोटोन एनर्जी विच इज इक्वल टू h न्यू। सो सेकेंड हो गया फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला हमें पता है, रेडियस का फॉर्मूला है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन पाई मी स्क्वायर। ठीक है, सो जेड ई स्क्वायर, ऐसा याद रखेंगे आप फॉर्मूला। वैसे तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, आप देखिए ब्लैक स्क्रीन पे, r इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन पाई मी, मराठी में बोलते हैं ना पाई मी स्क्वायर। ओके, और ई स्क्वायर के साथ में बच्चों z आता है। सो ये nth ऑर्बिट है, सो यहाँ पे n शो करेंगे। ओके बच्चों, देखिए अब यही फॉर्मूला आपको मैंने आगे जाके इसको सिंप्लीफाई करके दिया था। ये क्या था आपका बच्चों? ए नॉट। ठीक है, सो ये ए नॉट की वैल्यू 0.53 होती, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान में रखिए कि फॉर्मूला ऐसा होता है। सो आर एन इक्वल टू बच्चों याद रखना ही चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर अपॉन जेड। ओके बच्चों, ठीक है। सो यहीं से ये डिराइव हुआ है, देख सकते हैं आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और इनवर्सली टू जेड। ओके बच्चों, सो वी का फॉर्मूला याद रखिए, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ये होता है और इसका रिलेशन ये है। और ये याद रखना ही पड़ेगा, हमने इसको थ्योरी में भी डिस्कशन किया था कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं बट ज़्यादा नहीं आते बच्चों। सो मैं आपको सिर्फ आईएमपी बताऊंगा जो ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादा आते हैं बोले तो कौन सा? ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आईएमपी है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल आजकल आते नहीं हैं, पिछले एग्जाम में आए थे बट अभी पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। सो थोड़ा सा इसको नहीं भी किया न्यूमेरिकल ज़्यादा तो भी चलेगा, तो थोड़ा बहुत कर लेंगे इसकी न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, वेलोसिटी का न्यूमेरिकल लगभग नहीं आता है तो मैं इसको नहीं पढ़ाने वाला हूँ न्यूमेरिकल, मैं इसके न्यूमेरिकल जरूर पढ़ाऊँगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तो नहीं, इसके बाजू वाला मतलब जो मैं बता रहा हूँ ये आईएमपी है और ये फार्मूला आईएमपी है एज पर द न्यूमेरिकल कंसर्न। ठीक है, और ये आपको पता है, ये तो हमेशा का बेसिक फार्मूला है जो कि हर चैप्टर में यूज़ होता है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस प्लस स्टेट के लिए। ठीक है, ये भी आईएमपी है एंट्रेंस प्लस स्टेट के लिए। सो ये आप करेंगे, मैं न्यूमेरिकल भी कोशिश करूँगा इसके पढ़ाने की। और ये है बच्चों वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्ज़ाम में आपके स्टेट बोर्ड की अगर बात करूँ मैं तो आपका फॉर्मूला ऐसा बनता है, वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। ये स्टेट में है बच्चों, स्टेट में ये n स्क्वायर लिया है जिसको मैं लोअर ऑर्बिट बोलता हूँ, जिसको मैं n1 बोल चुका हूँ। और ये स्टेट में अपर ऑर्बिट या तो हायर ऑर्बिट लिया है जिसको मैं n2 बोलता था। ठीक है, सो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। पढ़ाते वक्त मैंने इसको n1 बोल दिया है, इसको n2 बोल दिया है। अगर लोअर और अपर में भी ध्यान में रखेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे कुछ MCQs से। तो सबसे पहला MCQs है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 342 में दिया है। तो सबसे पहले हम MCQs को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, सो सबसे पहला MCQs अगर आप देख रहे हो तो पहला MCQs क्या बोलता है बच्चों? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, क्या बोल रहा है बच्चों? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलेस्ट। तो रेडियस किस में छोटा होगा? हमें रेडियस का रिलेशन पता होना चाहिए। बात यहाँ पे हो रही है हाइड्रोजन की बच्चों, फिर हो रही है हीलियम की, ट्रिटियम की और न्यूट्रॉन की। तो अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ
तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन का बच्चों z इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1। अब ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट कौन सा है बच्चों यहाँ पे n इक्वल टू 1 है। चलिए ठीक है, तो हाइड्रोजन का z इक्वल टू 1 होता है, हीलियम का कितना होता है z इक्वल टू बच्चों 2 होता है। ठीक है, और ड्यूट्रॉन तो बच्चों वही है, ड्यूट्रॉन का भी z क्या होगा 1 होगा, और ट्रीटियम का z क्या होगा 1। हाइड्रोजन बच्चों कैसे लिखा जाता है 1H1 लिखा जाता है बच्चों, ड्यूट्रॉन 2H1 ठीक है, और ट्रीटियम 3H1। तो कुल मिला के इनका जो Z होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों 1 1 1। ठीक है, हीलियम कैसे होता है बच्चों 4He2। सो हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी Z कितने होते हैं 2। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया है। सो मैं 1 को सॉल्व करवा के देता हूं बच्चों। 1 का सोल्यूशन देखिए, MCQs पहले का देखिए। सो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। ठीक है, सो मैं ऑप्शन किसकी बात करूं, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं, मैं अगर ए की वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए की अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, और z कितना है इतना ही 1 है। ठीक है, सो ये आर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बी की अगर मैं बात करूँ तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, यहाँ पे z ही वैरी हो रहा है। सो आर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया बच्चों, और यहाँ पे z आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर बी का z कितना आ गया बच्चों, आर बी का जो आपका z आ गया है कितना आ गया 1/2 क्या होता है बच्चों 0.5। मैं सी की अगर बात करूँ तो आर सी कितना आ जाएगा बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 आ जाएगा, और मैं डी की बात करूँ तो आर डी कितना आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, क्योंकि यहाँ पे z 1 है, यहाँ पे भी z 1 है, और यहाँ पे भी z 2 है। सो स्मॉलेस्ट बच्चों ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है स्मॉलेस्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। रेडियस ऑफ क्या निकालना है, रेडियस फोर्थ ऑर्बिट विल बी स्मॉलर देन 8th ऑर्बिट बाय। सो आपको 4 ऑर्बिट का पूछा है कि कितना वैल्यू आएगा बाय फैक्टर ऑफ, तो रेशियो में आपको वैल्यू निकालना है। सो R4 निकालना है कुल मिला के, क्यों R4 बोला मैंने, 4th ऑर्बिट बोला है और 8th ऑर्बिट से कंपेयर करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियस का रिलेशन क्या होता है। और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन हीलियम दिया नहीं है, तो Z हम 1 ही लेंगे। सो डायरेक्ट चलेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो R4 डिवाइड बाय R8 बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 8th ऑर्बिट है, यहाँ 4th ऑर्बिट है। सो ऑर्बिट की अगर मैं बात करूँ तो 4 का स्क्वायर हो गया ये, और ये 8 का स्क्वायर हो गया है। ठीक है, सो R4 इक्वल टू क्या आ जाएगा R8, ये क्या हो जाएगा बच्चों 16/64, तो 16 4 ज़ा टाइम गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4। सो ऑप्शन आपका कितना होना चाहिए बच्चों, ऑप्शन आपका ये होना चाहिए, क्योंकि R8/4 है। सो R4 कितने फैक्टर से स्मॉलर है बच्चों 1/4 से। ठीक है, सो ये 4 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। In the spectrum of hydrogen atom, which transition will yield longest wavelength? So transition की बात कर रहा है बच्चों। So transition का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वेव नंबर इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/। अब मैं लोअर और हाइस्ट की बात करूँगा, या तो अपर बोल सकता हूँ मैं इसको इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दी है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो बच्चों सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा। सो मैं ए ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ बच्चों। क्या है बच्चों यहाँ पे 2 से कहाँ पे जंप हो रही है 1 तक, सो उसके बारे में बता देता हूँ। तो बच्चों क्या होगा 2 से जंप करेंगे तो 1/λ, लैम्डा की बात हो रही है, मैं लैम्डा निकाल लेता हूँ ए का, आर जेड स्क्वायर। सो हाइड्रोजन आइटम है बच्चों, तो जेड तो 1 हो गया, तो आर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बच्चों, 1/। ये बच्चों क्या है बड़ा है, तो ये हायर हो जाएगा, दैट इज अपर, हायर बोलो या तो अपर, और ये क्या हो जाएगा लोअर। ठीक है, सो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, लोअर का स्क्वायर अपर कितना है बच्चों 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, सो 1/λ ए बच्चों आ जाएगा आपका आर। इसको सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 1/4 तो आ जाएगा बच्चों 3/4। सो लैम्डा ए की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 4/3R।
ठीक है बच्चों, ओके। बी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो बी में क्या है, 5 से कहाँ जंप कर रहा है बच्चों, 4 में जंप हो रही है। सो 1/λ ए, फिर से वही बात क्या हो जाएगी, ये आपका बड़ा है दैट इज़ अ अपर ऑर्बिट, छोटा है तो लोअर ऑर्बिट, ठीक है। सो 1 लोअर का स्क्वायर दैट इज 16 और ये अपर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 1/λ ए कितना आ जाएगा बच्चों r, और 25 में से, और इसका एलसीएम देखना पड़ेगा हमको। सो हम सॉल्व करेंगे 25 यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा, और 16 इंटू क्या आ जाएगा ये 25। डन। सो लैम्डा ए कितना आ जाएगा बच्चों आपका 16 इंटू 25 अपॉन 9r, ठीक है। सॉरी लैम्डा बी है, वो बी का सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं बी बोलूँगा। तो ऐसा बाकी की भी सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है बच्चों, तो मैं इसमें समय नहीं गवाऊंगा, मैं आपको सभी वैल्यू एक करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए की अगर बात करूँ तो ऑप्शन ए को मैंने सॉल्व किया तो मेरा लैम्डा ए बच्चों कितना आ गया, ऑप्शन ए का लैम्डा ए बच्चों 3r/4। लैम्डा बी को सॉल्व किया मैंने तो कितना आ गया बच्चों, मैंने ऑलरेडी निकाला था 16 इंटू 25 बच्चों 400 होता है। सो 400 आ जाएगा, ठीक है, 400 आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 9, ठीक है, ओके, ठीक है। ये जो भी है आप प्रॉपर कर लीजिए, इसको मैंने निकाल के रखा है ऑलरेडी। और मैंने सी भी सॉल्व किया है, तो सी का लैम्डा सी आ जाएगा बच्चों 1764। कैलकुलेशन आप अब खुद से करेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मेरा ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट आपको पता है सिंपल मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो लैम्डा डी मैं निकाल चुका हूँ, जो कि मेरा 3136r/15 आता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, 3 का सोल्यूशन अगर मैं निकालूँ तो बच्चों 3 का ऑप्शन यहाँ पे आएगा किसके लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है ना, सबसे बड़ी वेवलेंथ क्या होगी बच्चों डी। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बच्चों, देखो बहुत बड़ा है ये वैल्यू 3136, तो डायरेक्ट आंसर क्या आना चाहिए हमारा डी। सो ये था आपका थर्ड का आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस से और रेडिएशन से। सो न्यूक्लियस का क्वेश्चन तो आपको सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, बट फिर भी मैं 4th MCQs का आंसर बता देता हूँ। और ये MCQs IMP है बच्चों, इंट्रेंस IMP है। हमेशा न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी वो डिपेंड नहीं करती है। सो मैं नोट लिखा देता हूँ, नोट न्यूक्लियस क्या, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। वेरी IMP नोट करेंगे। डन। नेक्स्ट 5वां, अब ये है आपको सिलेबस में रेडिएशन का है, रेडियो एक्टिव की बात कर रहा है। सो मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा बच्चों, डायरेक्ट ऑप्शन आप टिक कर लो, n/4 मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो ये ऑप्शन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हमें देखना है बच्चों न्यूमेरिकल, तो चलिए स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल से। तो आपको ऑलरेडी मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, बट आपको इसके लिए फॉर्मूला याद ना हो तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, रेडियस इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू क्या होगा n²/z, ठीक है। डन। सो जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए बच्चों। टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं आप पेज नंबर 327 में दिया है, ठीक है। तो पेज नंबर 327 एग्जाम्पल 15.1 चलिए निकाल लिया आपने। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। सो जल्दी जल्दी गिवन लिखिए आप, यहाँ से मैं इसको इरेज कर दूँ। सो गिवन डेटा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जल्दी से पेज नंबर निकाल लीजिए, हम स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। तो गिवन मैंने भी पेज नंबर निकाल लिया, मैं कैलकुलेट करता हूँ इसका गिवन। सबसे पहले देखूंगा रेडियस निकालना है, थर्ड ऑर्बिट है, सो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। डन। ओके। सो हाइड्रोजन आइटम है बच्चों, तो z कितना हो जाएगा 1। ओके, z भी मैंने लिख लिया 1H एटम। अब मुझे निकालना है रेडियस ऑफ थर्ड एटम, सॉरी थर्ड ऑर्बिट बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। सो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है बच्चों, Rn इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n²/z। सो थर्ड ऑर्बिट है तो 3 पुट कर दीजिए, 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर बच्चों, थर्ड ऑर्बिट का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, और z की वैल्यू बच्चों 1 है, पुट करेंगे और R3 को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे नैनोमीटर है बच्चों, तो नैनो में कन्वर्ट करूँगा, अभी नहीं, पहले सॉल्व कर लीजिए। 10 टू पावर कितना आ जाएगा, -10
इंटू क्या आ जाएगा 9, 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी 945 और 247 आ गया, 2 डिजिट के बाद लग गया बच्चों पॉइंट। 10⁻⁻10 मीटर। अब नैनो बनाना है तो पॉइंट को इधर खिसका दो, थोड़ा सा पॉइंट को थोड़ा लेफ्ट में लेके जाओ। 0.477 10⁻⁻9 मीटर। सबको पता है नैनो यानी -9। सो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों हम, इसको मैं इरेज कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं बस फॉर्मूले के लिए इसको कवर कर रहा हूँ, यानी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। सो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है। सो आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट है और उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, या तो L का ही मतलब क्या होता है mvr। ठीक है, mvr, mv क्या है बच्चों, मोमेंटम। ओके, सो nh/2π। अब हम देखेंगे वैल्यू क्या क्या दी है बच्चों यहाँ पे। n इक्वल टू थर्ड दिया है ऑर्बिट, और यहाँ पे n इक्वल टू क्या दिया है, फर्स्ट ऑर्बिट दिया है, और हाइड्रोजन आइटम दिया है, तो z की वैल्यू बच्चों 1 हो चुकी है। तो यहाँ पे चांस लिखा है, एक्चुअली कैलकुलेट द चेंज है। सो चेंज करेंगे इसको बराबर। ठीक है, ओके, टाइपिंग मेरी गलती होगी थोड़ी सी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें इरेज करेंगे। फॉर्मूले आपको पता चल गए हैं। डन, इरेज हो गया। ओके, सो मैं गिवन से स्टार्ट करूंगा बच्चों। गिवन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बताइए मुझे फटाफट। गिवन हो जाएगा यहाँ पे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो पहले फाइंड मुझे करना है। चेंज मतलब डेल्टा होता है बच्चों, डेल्टा L निकालना है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बड़े में से छोटा माइनस निकालना है, ये भी चलेगा। चेंज मतलब क्या होता है बच्चों, चेंज मतलब डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो थर्ड ऑर्बिट है तो n3 इक्वल टू 3, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1, और z की वैल्यू बच्चों 1 है क्योंकि H एटम है। डन। फॉर्मूला लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा आपको पेपर में, तो फॉर्मूला लिखिए। L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू mvr इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब हमें यूज़ क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको क्या रेडियस दिया है क्या बच्चों, देख लीजिए। रेडियस तो मेरे ख्याल से नहीं दिया है, सो आपको रेडियस वाला यूज़ नहीं करना है, आपको ये यूज़ करना है L इक्वल टू nh/2π। तो फॉर्मूला यूज़ किया जाए और सॉल्व किया जाए। सो क्या होगा बच्चों, L3 माइनस L1 बोले तो n3 h/2π माइनस n1 h/2π। कॉमन निकल जाएगा h/2π, क्या बचाएगा यहाँ पे n3 माइनस n1। वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। बच्चों जगह नहीं है यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इरेज कर देता हूँ इसको और बाकी चीज़ों को मिटा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा इरेज कर देता हूँ मैं, टाइम लग रहा है इरेज करने में इसलिए। सो L3 माइनस L1 बच्चों क्या हो जाएगा, nh/2π माइनस nh/2π। सो L3 है तो 3 लगा दो, यहाँ पे 1 है तो 1 लगा दो। ठीक है, कॉमन आ जाएगा h/2π। ठीक है, h/2π बचेगा n3 माइनस n1। ओके बच्चों, सो अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करने का समय आ चुका है। हम वैल्यू पुट करेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 2π यानी 3.142, 3 माइनस 1। ठीक है, तो बचेगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 2 इंटू 3.142 इंटू 2। फिर आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे 2 से 2 और बाकी का आप सॉल्व करेंगे लॉग से। 6.63 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 3.142। सो 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 यानी 2 के आसपास आंसर आएगा। मैंने आंसर निकाल के रखा है, आप लॉग टेबल से आंसर निकाल लीजिएगा। इसका आंसर 2.11 इंटू 10⁻⁻34 और इसका यूनिट होगा mvr। रेडियस मीटर में रहता है, बोले तो मीटर मीटर डबल है। सो हमें ये यूनिट इसका पता था ऑलरेडी, बट फिर भी मैंने डिटेल में लिखा। सो 2.11 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको एक फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द सीरीज। अब ये पेज नंबर निकाल लीजिए टेक्स्ट बुक का। कितना पेज नंबर बच्चों, 342। ठीक है, सो पेज नंबर 342 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लेंगे फास्ट।
ओके, तो चलिए मैंने भी निकाल लिया है, आप लोगों ने भी क्वेश्चन निकाल लिया है। सो इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो डिस्कशन करना यहाँ पे ये है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें। ठीक है, पीफंड है, बाल्मर है, पाशन है, लेमन है। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो आई होप कि आपको याद होगा। मैं ब्लैक स्क्रीन दिखाता हूँ या फिर यहीं दिखा देता हूँ। फॉर्मूला बच्चों, वेव नंबर इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/NL स्क्वायर, दैट इज लोअर पहले आएगा और अपर यहाँ रहेगा। आप अपर लिखो या तो हायर लिखो चलेगा। ठीक, ओके। देखिए अभी गिवन क्या दिया है बच्चों, लेमन दिया तो है बट उसकी वेवलेंथ दी है। सो लैम्डा लेमन का दिया है 912 एमस्ट्रॉन्ग। ओके बच्चों, ये डेटा हमारे पास है। एमस्ट्रॉन्ग में है तो वेवलेंथ होगा, ये हमें पता। अच्छा, सीरीज लिमिट है यहाँ पे, गिवन लिमिट दी है आपको। सीरीज लिमिट के लिए हमें पता होना चाहिए कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं और चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे डिटेल में। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर, पाशन, पीफंड और लेमन लेमन के लिए तो आपको दिया है। सो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, सीरीज लिमिट ऑफ नंबर 1 बाल्मर सीरीज, नंबर 2 बाल्मर के बाद नाम है पाशन, नंबर 3 पीफंड। ठीक है, सो ये सभी सीरीज हमें निकालना है। सो मैं ब्लैक स्क्रीन दिखाऊंगा, वहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। अगली स्टेप फॉर्मूले से चालू करेंगे। फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। मैं इसी का यूज़ करूँगा लैम्डा के टर्म में। आर जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम है, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेबस में हाइड्रोजन एटम है। सो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, जेड स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ मैं, 1/लोअर स्क्वायर 1/हायर या तो अपर स्क्वायर। ठीक, सो नोट देखिए यहाँ पे, नोट ये कि फॉर सीरीज लिमिट, सो हाईएस्ट वाला क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी। ठीक है, फॉर सीरीज लिमिट जो हाईएस्ट वाला होता है बच्चों वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था। सो हाईएस्ट वाला क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। सो इसके हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 1/लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा आपका, आर सबसे पहले तो आर आएगा। ठीक है, 1/NL स्क्वायर। ठीक है, तो 1/LN स्क्वायर जो भी है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सो लैम्डा कितना आएगा बच्चों, NL स्क्वायर अपॉन आर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बॉक्स पुट कर दूँ। ये हमारा फॉर्मूला है सीरीज लिमिट के लिए। सीरीज लिमिट मैंने थ्योरी में आपको और एक बताया था, लास्ट लाइन भी बोलते हैं इसको। सीरीज लिमिट का ही दूसरा नाम हो जाता है लास्ट लाइन, जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है। सो सीरीज लिमिट को अंडरलाइन करके आप उसको एरो करके लास्ट लाइन लिखेंगे। सो फॉर लेमन, लाइमन बोलो या तो लेमन बोलो चलेगा, लाइमन ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो फॉर लेमन सीरीज NL कितना हो जाएगा बच्चों, 1, और N अपर कितना है, वो तो इन्फिनिटी है। लास्ट लाइन मैं एक्स्ट्रा फिर से लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखे तो भी चलेगा, लास्ट लाइन और सीरीज लिमिट। पेपर में सीरीज लिमिट का आ चुका है, न्यूमेरिकल आ चुका है। सो ये ध्यान रखिए। सो लेमन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अब निकाला जाएगा लेमन। देखते हैं एक वेरिफिकेशन कि वही 912 आता है क्या, और आएगा ही आएगा, बट हमें n निकालना है। सो मैं n की वैल्यू बता देता हूँ यहाँ से कितना आएगी। देखिए अभी मैं सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ। लैम्डा L इक्वल टू, ये क्या होगा, n का स्क्वायर होगा। ठीक है, सो n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ये यूज़ कर रहा हूँ मैं फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है। सो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे में आ जाएगा r। ठीक है, डन। अब हमें क्या पता है, हमें 912 एमस्ट्रॉन्ग पता है। ये क्या है बच्चों, सीरीज लिमिट की वैल्यू है लैम्डा की। सो मैं लैम्डा पुट कर रहा हूँ 912 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 1/r। सो मेरे पास ये r की वैल्यू आ चुकी है। सो r की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 912 एमस्ट्रॉन्ग।
जो कि इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक आ रही है। अब हम लाइन लाइन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मैं सॉल्व करूंगा आपका नंबर 1 सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन के हिसाब से बाल्मर सीरीज। क्या होता है बच्चों बाल्मर के लिए मैं यहाँ पे डिटेल में लिख रहा हूँ। जो आपका n लोअर होता है वो होता है 2 और n ये अपर तो आपको पता है इन्फिनिटी दिया है, लास्ट लाइन दिया है। मैं बार बार इसको लिखूंगा एन यू को जानबूझ के, लास्ट लाइन है इसलिए। तो मेरा ये डायरेक्ट फार्मूला जो रहेगा वो मैं लूँगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये फार्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो ये गलत हो गया यहाँ पे, डायरेक्ट समझो आपकी 1/r ही हमारा 912 एमस्ट्रॉन्ग है। जो मैंने कट किया है यहाँ पे 1/912 एमस्ट्रॉन्ग आना चाहिए था, बट गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। तो देखिए ये हमारा बॉक्स में जो भी है वैल्यू मेरे काम आएगा। तो मैं अभी इसको लैम्डा बाल्मर यूज़ कर रहा हूँ। कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4 और यहाँ पे आ जाएगा 912 एमस्ट्रॉन्ग। डन। सॉरी 1/r है ना, ये फिर से लिखता हूँ लैम्डा बी इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय r। और इसकी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/r कितना है बच्चों 912 एमस्ट्रॉन्ग। सो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और ये आ गया 912 एमस्ट्रॉन्ग। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, लैम्डा बी 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36, ये आ गया 3648 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक से आंसर मैच करेंगे। अब मैं आपको अगला बताऊंगा क्या होगा। बाल्मर के बाद हमको क्या पूछा था बच्चों, पाश्चन। सो नंबर 2 आपको बताऊंगा मैं पाश्चन सीरीज में n लोअर होगा बच्चों 3 और आपको अपर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीरीज लिमिट बोला है तो इन्फिनिटी लेंगे। मिनिमम वेवलेंथ होती है ये, ठीक है। इसी को आप सीरीज लिमिट या तो मिनिमम वेवलेंथ बोलो। मैं और लिख देता हूँ मिनिमम लैम्डा मिनिमम या तो सीरीज लिमिट। जो भी चीज़ मैं रिपीट बताऊँ समझ जाओ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये बताया जा रहा है बार बार। लिमिट, ठीक है, लास्ट लाइन सीरीज लिमिट के बाद लास्ट। ओके, सो 1/लैम्डा, लैम्डा कितना था बच्चों वहाँ पे, लैम्डा इक्वल टू वो स्क्वायर हो जाएगा इसका, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा r। सो आपका पाश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों 9, 1/r था 912 एमस्ट्रॉन्ग। सो लैम्डा पाश्चन 9 दूनी 18, कैरी 1, 10, 1, 81, 82, 8208 एमस्ट्रॉन्ग। ये आपका आंसर है। टेक्स्ट बुक में आंसर आप मैच करेंगे। नंबर 3 पाश्चन के बाद हम पढ़ेंगे पी फंड बोलो चलता है। सो यहाँ पे लोअर की वैल्यू क्या होगी 5, ब्रैकेट का 4 होता है बच्चों और पी फंड का 5 होता है। तो पी फंड या तो पी फंड क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा 5 का 25, r नीचे में रहेगा 25, 1/r 912 एमस्ट्रॉन्ग। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। डन। सो मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 22800 एमस्ट्रॉन्ग। सो ये था कंप्लीट डिटेल में न्यूमेरिकल, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।